हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6B प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 1, द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल्स आर 4x and 2x minus 1. Containing right angles means base and perpendicular are 4x and 2x minus 1. If the area of the triangle is 30 centimeter square, आप देखिए प्रीवियस एक्सरसाइज 6A में भी मैंने आपसे शेयर किया था कि इन वर्ड प्रॉब्लम्स में जो भी स्टेटमेंट होगा वो हम केयरफुली रीड करेंगे और जो भी उसमें गिवन होगा उसको केवल मैथ्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन अपने आप फ्रेम हो जाएगी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें 30 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। In general, half into base into height, and in case of right angle triangle, half into base into perpendicular. 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करते हैं बेस और परपेंडिकुलर की। बेस इज 4x एंड परपेंडिकुलर इज 2x minus 1. इक्वेशन हमें मिली है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, तो हम सॉल्व करते हैं। 15 टू जार 30 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 हो। 6 and 5, we will get x is equal to 3 and x is equal to minus 5 by 2. Minus 5 by 2 due to this negative sign is not possible. Side cannot be negative, therefore x will be 3. We have to calculate the lengths of its sides. हम ये x की वैल्यू पुट करेंगे बेस और परपेंडिकुलर में, तो हमें लेंथ ऑफ बेस और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएगी। आप देखिए बेस इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर 2x माइनस 1 को बेस और 4x को परपेंडिकुलर हम लिख देंगे तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो भी सेम आंसर देगा। यहाँ पर आप बेस ना लिख के इसको फर्स्ट साइड भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2x माइनस 1, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। परपेंडिकुलर इज 5 सेंटीमीटर। Base is 12 centimeter and perpendicular is 5 centimeter. Now we have to calculate hypotenuse by Pythagoras theorem. Hypotenuse is square root of 169 means 13 centimeter. लास्ट में आप आंसर लिख सकते हैं। Sides of triangles are 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. This is our final answer. Question number 2. The hypotenuse of a right angled triangle is 26 centimeter and the sum of other two sides is 34 centimeter. में given है hypotenuse 26 centimeter है और base और perpendicular का sum given है। अब देखिए अगर हम एक let कर लें, let base is equal to x, then perpendicular will be 34 minus x. इन दोनों का सम अगर हमें 34 गिवन है तो अगर एक x है तो दूसरा 34 माइनस x होगा। बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज अगर हम कर देंगे तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाइपोटेनियस हमें गिवन है 26 बाय पाइथागोरस थ्योरम। Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Put all these three values. X square minus 34x plus 240. अब देखिए हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। 240 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके 34 मिले। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। इस शॉर्ट ट्रिक को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो लेक्चर 5.3 में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है।
आप देखिए इससे बहुत ही इजीली और बहुत जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 240 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके 34 मिले, दीज आर 24 एंड 10। फर्स्ट फैक्टर इज x minus 24 and second is x minus 10. First factor is x minus 24 and second is x minus 10. We will get x is equal to 24 and 10. If x is equal to 24 means base is equal to 24, then perpendicular is equal to 34 minus 24 means 10 centimeter, and if x is equal to 10 means base is equal to 10, then perpendicular is equal to 34 minus 10, 24 means two sides making right angle are 24 and 10. आप देखिए इस केस में भी 10 and 24. Find the lengths of its sides. Sides are 10 centimeter and 24 centimeter. लास्ट में इस तरीके से फाइनल आंसर जरूर मेंशन करिएगा। Question number 3. The sides of a right angled triangle are x minus 1, 3x and 3x plus 1. Find the value of x. इस क्वेश्चन में आप देखिए x की टर्म्स में हमें राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू गिवन है। आप देखिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है किस तीनों साइड्स में, तो इट मीन्स ये जो 3 दिस विल बी हाइपोटेनियस। और x माइनस 1 और 3x में से आप किसी को भी बेस ले सकते हैं और सेकंड नेक्स्ट वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखिए 9x स्क्वायर भी बोथ साइड्स कैंसिल हो गया और ये 1b, वी विल गेट x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, दो वैल्यूज x की हमें फाइंड हुई है, x इज इक्वल टू 0 एंड 8। x इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ x इज इक्वल टू 0 दिस साइड विल बी 0 और कोई भी साइड 0 नहीं हो सकती ट्राइंगल की। मेंशन करेंगे हम सिंस साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। फर्स्ट पार्ट में हमसे x की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा गया था तो x इज इक्वल टू 8। अब सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। साइड्स आर 3x, x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1। x की वैल्यू पुट करके हम तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। Third part, its area. Area of triangle is equal to half into base into perpendicular. Base is 24 and perpendicular is 7. (84 square centimeter). Question number 4. The hypotenuse of a right angled triangle exceeds one side by 1 centimeter and other side by 18 centimeter. आप देखिए दोनों साइड्स का रिलेशन हाइपोटेनियस से गिवन है। हाइपोटेनियस एक साइड से 1 सेंटीमीटर ग्रेटर है और दूसरी साइड से 18 सेंटीमीटर ग्रेटर है, तो हाइपोटेनियस का रिलेशन दोनों साइड्स के साथ गिवन है, इसलिए हम हाइपोटेनियस को लेट करेंगे। लेट हाइपोटेनियस इज इक्वल टू x। Then one side is equal to hypotenuse exceeds one side by 1 centimeter. 1 centimeter exceed कर रहा है, 1 centimeter greater है, then one side will be x minus 1
अगर हम 1 सेंटीमीटर लेस कर देंगे तो हमें 1 साइड मिल जाएगी, एंड अदर साइड के साथ हमें रिलेशन गिवन है एक्सीड्स अदर साइड बाय 18 एक्सीड कर रहा है, मींस अगर हम 18 इसमें से लेस कर देंगे देन दिस विल बी अदर साइड. फाइंड द लेंथ्स ऑफ द साइड्स बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनियस इज x और बेस और परपेंडिकुलर में कोई भी आप x-1 पुट कर सकते हैं और सेकेंड विल बी x-18. एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 325 इज इक्वल टू 0. 325 के हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिन्हें ऐड करके 38 मिले. 25 एंड 13, आप देखिए इनको अगर हम ऐड करें तो वी विल गेट 38. मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज x-25 एंड सेकेंड इज x-13. ये बाय एक शॉर्ट ट्रिक मैंने सॉल्व किया है और इस ट्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेक्चर 5.3 में आपको मिल जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. x इज इक्वल टू 25 और 13. अब देखिए हाइपोटेनियस हमें गिवन था कि एक साइड से 18 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है, मींस जो x की वैल्यू है वो 18 सेंटीमीटर से ग्रेटर ही हो सकती है, 18 से कम नहीं हो सकती. तो इट मींस 13 सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस. अगर आप x को 13 लेते हैं तो आप ये देखिए ये साइड नेगेटिव हो जाएगी, ही फैक्टर आप इसमें मेंशन करेंगे सिंस साइड कैन नॉट बी नेगेटिव. Therefore, x is equal to 25. We have to find all the three sides. Sides are 7, 24 and 25 centimeter. Question number 5. The diagonal of a rectangle is 60 meter more. The diagonal of a rectangle is 60 meter more than its shorter side and longer side is 30 meter more than shorter side. आप देखिए diagonal और larger side दोनों का रिलेशन हमें शॉर्टेड साइड से गिवन है. मीन्स अगर हम शॉर्टेड साइड को x लेट कर लेंगे तो x की टर्म्स में हम इसके डायगोनल को भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे और लार्जर साइड को भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे. Let shorted side of rectangle is x. This shorted side is x. Diagonal is 60 meter more than shorted side, means diagonal is equal to 60 meter more than shorted side, x plus 60. Larger side is 30 meter more than shorted side. This is x plus 30. Find the sides of a rectangle. आप देखिए rectangle diagonal, shorted side और ये longer side, अगर हम इस portion को देखें तो this is a right angled triangle. ABC is a right angle triangle. We can apply Pythagoras in this triangle. X square minus 60x minus 2700 is equal to 0. अब फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम 2700 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जिनका डिफरेंस 60 हो. इसके लिए आप देखिए हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखते हैं.
जो भी हमें इसके फैक्टर्स माइंड में आते हैं उनको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में देखते हैं। जैसे पहले मैंने 2700 को लिखा 27 इंटू 100, लेकिन इनका डिफरेंस आप देखिए, अगर ये दो फैक्टर मैं कंसीडर करती हूँ 27 और 100, तो इनका डिफरेंस 60 नहीं है। तो मैंने फर्दर 27 को फैक्टराइज किया 9 इंटू 3 और 100 को फैक्टराइज किया 10 इंटू 10। उसके बाद मैंने कॉम्बिनेशन बनाया 9 और 10 का, दिस इज 90, और सेकेंड कॉम्बिनेशन 3 और 10 का 30। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस 60 है, मीन्स रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर दिस इक्वेशन इज 90 एंड 30। अब इसके बाद आप इसको चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए या फिर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 90 एंड सेकेंड इज x प्लस 30। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे तो भी यही फैक्टर्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज x माइनस 90 एंड सेकेंड इज x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। If x minus 90 is equal to 0, then x is equal to 90, and if x plus 30 is equal to 0, then x is equal to minus 30. अब देखिए x हमने लेट की थी रेक्टेंगल की शॉर्टेड साइड, और साइड या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 30 रिजेक्टेड होगा, x इज इक्वल टू 90 एक्सेप्टेबल होगा। यही रीजन हम इसमें मेंशन करेंगे। क्वेश्चन में आप देखिए हमसे कहा गया था कि फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर x एंड x प्लस 30। साइड्स आर 90 sides are 90 meter and 120 meter. Question number 6. The perimeter of a rectangle is 104 meter and its area is 640 meters. Find its length and breadth. किसी भी रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दिस इज गिवन 104, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, ये हमें गिवन है 640। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 52 माइनस L, और B की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। This is quadratic in L. We have to find two factors of 640 such that whose sum is 52. इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि कैसे हम इसके फैक्टर्स को गैस करते हैं। आप देखिए 640 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करके 52 मिले। सपोज सबसे पहला फैक्टर हमारे माइंड में आया 64 इंटू 10। अब आप ये देखिए इस 2 पर कंसंट्रेट करिए कि हमें ये 2 लाना है। तो 64 के ऐसे फैक्टर्स सोचिए जिसके वंस प्लेस पर 2 हो। तो देखिए अगर मैं इसे लिखूं 32 इंटू 2, इस 2 के अकॉर्डिंग ही मैंने लिखा है, और उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं, फर्स्ट फैक्टर इज 32 एंड सेकेंड इज 20। तो 32 और 20 आप देखिए ऐसे 2 फैक्टर्स मुझे मिल गए जिनको ऐड करके 52 मिलेगा। तो जो ये वंस प्लेस है इसको कंसंट्रेट करके भी आप बहुत इजीली फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड फैक्टर्स फॉर दिस इक्वेशन इज 32 एंड 20। इक्वेशन देखिए हमें फाइंड आउट हुई थी L स्क्वायर माइनस, और रिक्वायर्ड फैक्टर्स थे 32 एंड 20। अब इसको आप चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करिए या फिर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करिए। फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 32 एंड सेकेंड इज x माइनस 20। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने लेक्चर 5.3 में डिटेल में एक्सप्लेन की है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन। b इज इक्वल टू 52 माइनस L। अब देखिए इफ L इज इक्वल टू 32 then b is equal to 52 minus L. 52 minus 32 means 20, and if L is equal to 20 then b is equal to 52 minus L means 32.
साइड्स आर 32 एंड 20। आप एल की वैल्यू 32 लेते हैं तो बी की वैल्यू 20 मिलती है, अगर हम एल की वैल्यू 20 लेते हैं तो बी की वैल्यू 32 मिलती है। मीन्स sides of rectangle are 32 and 20. A footpath of uniform width runs round the inside of a rectangular field 32 meter long and 25 meter wide. आप देखिए पहले इसको फिगर ड्रॉ करते हैं। और इसके अंदर फुटपाथ, यूनिफॉर्म विड्थ का फुटपाथ कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये फुटपाथ इसके अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है। इफ द पाथ ऑक्यूपाइज 208 मीटर स्क्वायर। आप देखिए दिस इज द एरिया ऑफ पाथ हमें गिवन है। फाइंड द विड्थ ऑफ फुटपाथ, यूनिफॉर्म विड्थ का है तो सपोज हम इसकी विड्थ x लेट कर लेते हैं, तो हर प्लेस पर ये x है, पाथ की जो विड्थ है वो x है। लेट, अब देखिए ये जो पाथ का एरिया गिवन है इसको यूज करके हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो देखिए पाथ का एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, अगर हम आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करके उसमें से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें पाथ का एरिया मिल जाएगा। अब देखिए आउटर रेक्टेंगल के लिए, जो ये बाहर वाला रेक्टेंगल है, इसके लिए तो हमें गिवन है लेंथ 32 एंड ब्रेथ 24, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इस अंदर वाले इनर वाले रेक्टेंगल को अगर हम देखें तो आप देखिए इसकी लेंथ क्या होगी। यहां पर आप देखिए x पाथ की विड्थ है तो x यहां से माइनस होगा और x यहां से माइनस होगा, तब हमें इसके अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ मिलेगी 32 माइनस 2x। और ब्रेथ में भी आप देखिए ये आउटर ब्रेथ 24 है तो x इधर से माइनस और x इधर से माइनस करेंगे तब हमें इनर रेक्टेंगल की ब्रेथ मिलेगी, दैट विल बी 24 माइनस 2x। तो अब पाथ का एरिया निकालेंगे आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का माइनस करके। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, ये सब हमने मेजरमेंट्स फिगर में शो कर दिए तो डायरेक्ट लिखते हैं एरिया ऑफ पाथ आउटर रेक्टेंगल 32 इंटू 24 लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस इनर रेक्टेंगल का एरिया। अब इनर रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, इनर रेक्टेंगल की लेंथ है 32 माइनस 2x और ब्रेथ है 24 माइनस 2x। और क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ द पाथ गिवन है 208। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप देखिए ये 32 इंटू 24 को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहां से भी हमें ये फैक्टर मिल रहा है। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 24 माइनस, अब देखिए जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था। We will get x square minus 28x plus 52 is equal to 0। हमें 52 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिन्हें ऐड करके 28 मिले, 26 एंड 2। तो आप चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट करके करिए या शॉर्ट मेथड से करिए। फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 26 एंड सेकेंड इज x माइनस 2। If x minus 26 is equal to 0 then x is equal to 26 and if x minus 2 is equal to 0 then x is equal to 2। अब देखिए x हमने लेट की थी विड्थ ऑफ फुटपाथ और जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी ब्रेथ 24 गिवन है, उसके अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसका मतलब जो फुटपाथ की विड्थ होगी
वो 24 से लेस होगी, तो 26 जो है ये रिजेक्टेड होगा और x इज इक्वल टू 2 ही हमारा आंसर होगा. हम मेंशन कर देंगे सिंस breadth of rectangular field is 24 centimeter, width of path will be less than 24, therefore x is equal to 2, means width of footpath is 2 centimeter. Question number 8. Two squares have sides x centimeter and x plus 4 centimeter. Sum of their areas is 656 square centimeter. अब देखिए इसी से इक्वेशन फ्रेम करेंगे. दोनों स्क्वायर्स के एरिया का सम हमें गिवन है. आप देखिए फर्स्ट स्क्वायर की साइड x सेंटीमीटर है, इसका एरिया होगा x स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर की साइड हमें गिवन है x प्लस 4, इसका एरिया होगा साइड स्क्वायर यानी x प्लस 4 स्क्वायर, और इन दोनों का सम हमें गिवन है 656 के इक्वल. तो सिंपल इक्वेशन फ्रेम हो गई है. इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. एक्सप्रेस दिस एज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इन x. तो ये इक्वेशन तो फ्रेम हो गई है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम आंसर देंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. दिस इज द एल्जेब्रिक इक्वेशन इन x. एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0. आगे है सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों स्क्वायर्स की साइड्स हमें मिल जाएंगी. चलिए सॉल्व करते हैं. 320 के ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड करने जिनका डिफरेंस 4 हो. अब देखिए यही इसमें हम देखेंगे कि 4 डिफरेंस में हमें कब मिलेगा. 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, मीन्स यूनिट प्लेस पर हमें 6 चाहिए. तो 32 को अगर हम लिख दें 16 इंटू 2 और इस तरीके से ग्रुपिंग करें. 16 फर्स्ट फैक्टर और सेकेंड फैक्टर 20, तो देखिए 20 माइनस 4 वी विल गेट 4. 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4, मीन्स रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर 20 एंड 16. अब देखिए चाहे मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर लीजिए या फिर शॉर्ट मेथड से कर लीजिए. First factor is x plus 20 and second is x minus 16. If x plus 20 is equal to 0, then x is equal to minus 20, and if x minus 16 is equal to 0, then x is equal to 16. Minus 20 is not possible because side cannot be negative. फर्स्ट स्क्वायर की साइड हमें x गिवन थे और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये रिजेक्टेड होगा. x इज इक्वल टू 16 एक्सेप्टेबल होगा. साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16. साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज 16 एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर x प्लस 4. 16 plus 4 means 20 centimeter. 16 centimeter and 20 centimeter are the answers. The dimensions of a rectangular field are 50 meter and 40 meter. A flower bed is prepared inside this field, leaving a gravel path of uniform width all around the flower bed. इसके अंदर एक फ्लावर बेड कंस्ट्रक्ट किया गया है, आप देखिए, और यूनिफॉर्म ग्रेवल पाथ. The total cost of laying the flower bed and graveling the path at ₹30 and ₹20 per square meter respectively इज 52,000. आप देखिए फ्लावर बेड की कॉस्टिंग है 30 पर स्क्वायर मीटर और पाथ को ग्रेवल करने की कॉस्टिंग गिवन है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर और टोटल कॉस्टिंग इन दोनों वर्क के लिए गिवन है 52,000, फ्लावर बेड की भी और इस पाथ की भी. फाइंड द विड्थ ऑफ द ग्रेवल पाथ. चलिए लेट कर लेते हैं कि width of the path is x meter.
देखिए फ्लावर बेड की कॉस्टिंग ₹30 पर स्क्वायर मीटर गिवन है। मीन्स अगर हमें फ्लावर बेड की टोटल कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है तो फ्लावर बेड के एरिया को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पाथ की कॉस्टिंग गिवन है ₹20 पर स्क्वायर मीटर। तो अगर हम पाथ का एरिया फाइंड आउट करके उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल पाथ की कॉस्टिंग मिल जाएगी और दोनों को ऐड करके हमें गिवन है 52,000। तो चलिए पहले एरिया ऑफ स्क्वायर बेड कैलकुलेट करते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड 50 मीटर लॉन्ग था, इसमें x मीटर का पाथ इधर से छोड़ा गया है और x मीटर का पाथ इधर से छोड़ा गया है। मींस लेंथ ऑफ फ्लावर बेड इज 50 माइनस 2x। इसी तरीके से आप देखिए ब्रेथ, टोटल ब्रेथ जो रेक्टेंगुलर फील्ड की थी वो ये 40 सेंटीमीटर थी, इसमें से x मीटर का पाथ इधर से लेफ्ट है और x मीटर का इधर से। मीन्स विड्थ ऑफ फ्लावर बेड इज 40 माइनस 20x, 40 माइनस 2x। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें फ्लावर बेड का एरिया मिल जाएगा। अब पाथ का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया में से फ्लावर बेड का एरिया माइनस करके। एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज 50 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 2x। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 50 इंटू 40 माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ लेइंग फ्लावर्स इज इक्वल टू फ्लावर बेड का एरिया हमने फाइंड आउट किया था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्लावर्स की कॉस्ट थी ₹30 पर स्क्वायर मीटर, मीन्स 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कॉस्ट आ जाएगी फ्लावर बेड को कंस्ट्रक्ट करने की। नाउ कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग पाथ वो हमें मिल जाएगा, पाथ के एरिया को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। पाथ का एरिया हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 180x माइनस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20। अब देखिए टोटल कॉस्ट इन दोनों वर्क के लिए हमें गिवन है 52,000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ लेइंग फ्लावर्स 50 माइनस 2x multiply by 40 minus 2x into 30 plus cost of graveling path is equal to 52,000। अब देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये और थर्ड ये। आप इसको चाहे जैसे सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए अगर इस ब्रैकेट में से मैं 2 कॉमन ले लूं और इस ब्रैकेट में से भी 2 कॉमन ले लूं तो टोटल 2 इंटू 2 4, 4 3 जार 12 और इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया था, मीन्स 25 माइनस x रिमेनिंग होगा। यहाँ से भी 2 कॉमन लिया था, 20 माइनस x रिमेनिंग होगा और इस ब्रैकेट में से मैं कॉमन ले रही हूँ 4 हमें बाहर मिल जाएगा। दिस विल बी 90 एंड दिस विल बी 2। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। अब 200 के ऐसे 2 फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने जिन्हें ऐड करके हमें 45 मिले। एंड 5 if x minus 40 is equal to 0 then x is equal to 40 and if x minus 5 is equal to 0 then x is equal to 5। अब देखिए x हमने क्या लेट की थी? x हमने इस जो ये पाथ छोड़ा गया था इसकी विड्थ लेट की थी। आप देखिए पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड की जो ब्रेथ थी दैट इज 40 मीटर, मीन्स इस पाथ की जो भी विड्थ होगी वो 40 मीटर से एक्सीड नहीं कर सकती। तो x इज इक्वल टू 40 जो है ये
रिजेक्ट होगा और x इज इक्वल टू 5 जो है ये एक्सेप्टेबल होगा। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 40 मीटर, देन x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 मीटर। width of path is 5 meter. Question number 10. An area is paved with square tiles of certain size and the number of required is 128. कोई एरिया है जिसको स्क्वायर टाइल से फिल किया गया है, आप देखिए, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स है दैट इज 128. टोटल टाइल्स जो इसमें फिट हुई हैं दैट आर 128. इफ द टाइल्स हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर, जो भी टाइल्स का साइज लगाया गया है अगर वो 2 सेंटीमीटर स्मॉलर होता इन ईच वे, 200 टाइल्स वुड हैव बीन नीडेड. तो 128 के प्लेस पर 200 टाइल्स की रिक्वायरमेंट थी. फाइंड द साइज ऑफ द लार्जर टाइल, बड़ी वाली जो पहले टाइल्स यूज हुई थी उसका साइज पूछा गया है. तो चलिए लेट कर लेते हैं. लेट, अब देखिए स्क्वायर टाइल्स हमें गिवन थी. अब देखिए टाइल का एरिया होगा x स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर and number of tiles is equal to 128. means total area जो cover किया गया है, total area paved that will be 128 into x square. आगे देखिए सेकंड केस में गिवन है इफ टाइल्स हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर, अगर 2 सेंटीमीटर छोटी होती मीन्स अब की बार साइज होता x माइनस 2 सेंटीमीटर. Size of new tile according to question x minus 2 centimeter. तो इस केस में 200 टाइल्स से वो पूरा का पूरा एरिया कवर हो रहा था. तो एरिया ऑफ न्यू टाइल कितना होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर. नंबर ऑफ टाइल्स इस केस में हमें गिवन है 200. टोटल एरिया पेव्ड विल बी 200 इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर. अब देखिए ये लिखा था कि पेव द सेम एरिया मीन्स एरिया ऑफ इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू एरिया इन सेकेंड केस. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन both areas are equal. इक्वेशन ये फ्रेम हो गई. अब केवल इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. डिवाइड किया जा सकता है दैट इज 16 एंड दैट इज 25. 100 इंटू 9, 900 की हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने जिन्हें ऐड करके 100 मिले. 90 एंड 10. अब देखिए आप चाहे जैसे सॉल्व कीजिए इसको. फैक्टर इज x माइनस 10 एंड सेकेंड फैक्टर इज 9x माइनस 10. आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. मैंने ये शॉर्ट मेथड से सॉल्व किया है जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेक्चर 5.3 में गिवन है. इफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 10 and if 9x minus 10 is equal to 0 then x is equal to 10 upon 9. अब देखिए अगर 10 upon 9 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें 1 point समथिंग इसकी 1.1 सेंटीमीटर की लगभग इसकी लेंथ मिलेगी. और अब आप ये देखिए ये हमने सबसे पहले जो टाइल्स से इसको एरिया को कवर किया था उसकी लेंथ x सेंटीमीटर लेट की थी और बाद में जो न्यू टाइल थी उसकी लेंथ पहले वाली टाइल से 2 सेंटीमीटर लेस थी. इट मीन्स जो फर्स्ट वाली टाइल है उसका साइज हमेशा 2 सेंटीमीटर से बड़ा होगा. तो ये जो लेंथ है ये रिजेक्टेड होगी. लेंथ ऑफ लार्जर टाइल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर x विल बी 10 सेंटीमीटर.
Size of larger tile is 10 centimeter. Question number 11th. A farmer has 70 meter of fencing with which he encloses the 3 sides of a rectangular sheep pen, the 4th side being a wall. आप देखिए ये एक रेक्टेंगुलर शीप पेन है जिसकी 3 साइड्स को कवर किया गया है 70 मीटर की फेंसिंग से. 4th साइड को कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और इसका एरिया हमें गिवन है 600 स्क्वायर मीटर. सपोज लेंथ ऑफ शीप पेन इज L and breadth is B, then area of sheep pen will be LB. And according to question this is equal to 600. फर्स्ट लाइन में हमें गिवन है कि ये जो पूरी लेंथ ऑफ फेंस है दैट इज 70 मीटर. आप देखिए और ये कितनी लेंथ है B प्लस L प्लस B is equal to 70 meter. 2B plus L is equal to 70 meter. L is equal to 70 minus 2B. Substituting this value in equation 1, L के प्लेस पर पुट करेंगे 70 minus 2B multiply by B is equal to 600. B square minus 35B plus 300 is equal to 0. अब 300 के ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करके 35 मिले. 15 एंड 20. अब देखिए इसको चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करिए या शॉर्ट मेथड से सॉल्व करिए. First factor is B minus 15 and second is B minus 20. If B minus 15 is equal to 0 then B is equal to 15 and if B minus 20 is equal to 0 then B is equal to 20. If B is equal to 15 then L is equal to 70 minus 2B. Means 40 and if is equal to 20 then L is equal to 70 minus 2B. First combination of sides are 15 centimeter and 40 centimeter and second combination breadth 20 centimeter and length 30 centimeter. Both are possible. शॉर्टेड साइड हमसे फाइंड आउट करवाई गई थी तो हम आंसर इसका देखिए किस फॉर्म में लिखेंगे. शॉर्टेड साइड इज इक्वल टू 15 व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 40. And shorted side is equal to 20 when length is equal to 30. A square lawn is bounded on 3 sides by 4 meter वाइड पाथ. आप देखिए ये जो पाथ है इसकी विड्थ हमें गिवन है 4 मीटर. इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 7/8 दैट ऑफ लॉन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द लॉन. लॉन स्क्वायर शेप है. सपोज हमने इसकी साइड लेट कर ली है x, देन एरिया ऑफ लॉन विल बी x स्क्वायर. अब देखिए जो पाथ है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे. जो आउटर है, आउटर शेप है, इसमें से इनर वाली जो शेप है इसका एरिया माइनस कर देंगे. आप देखिए अंदर तो स्क्वायर शेप लॉन है लेकिन बाहर क्योंकि एक तरफ एक्सटेंड नहीं किया गया है तो बाहर रेक्टेंगल है एक. अब देखिए लॉन का एरिया तो होगा एक्स स्क्वायर लेकिन पाथ का एरिया फाइंड आउट होगा इस आउटर वाले एरिया में से इनर वाला एरिया माइनस करके.
अब देखिए आउटर में जो है ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी एक साइड में एक्सपेंशन नहीं किया गया है तो ये स्क्वायर ना होके रेक्टेंगल है। अब देखिए इसकी लेंथ और ब्रेथ देखते हैं, तो देखिए लेंथ ये डिस्टेंस तो x है और 4 मीटर इधर एक्सटेंशन है और 4 मीटर इधर एक्सटेंशन है। मीन्स टोटल जो लेंथ है वो आउटर वाले रेक्टेंगल की x प्लस 4 एंड 4 8, और जो इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ में आप देखिए ये तो x है और केवल एक ये इधर यहाँ पर 4 एक्सटेंड हुआ है, तो ब्रेथ इसकी हो गई x प्लस 4। एरिया ऑफ पाथ होगा आउटर रेक्टेंगल का एरिया x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 4, इसमें से हम माइनस कर देंगे लॉन का एरिया एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 7/8 एरिया ऑफ लॉन। एरिया ऑफ लॉन इज एक्स स्क्वायर, सिंपली स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करते हैं। सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 96 माइनस 256 इज इक्वल टू 0। 256 इंटू 7, इसके हमें दो फैक्टर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 96 हो। मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है, 256 इंटू 7 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। 256 को लिखा है 16 इंटू 16 और फिर ये ग्रुपिंग की है 16 इंटू 7 दैट इज 112, और फर्स्ट फैक्टर कंसीडर किया है 16। तो आप देखिए इनका डिफरेंस 96 है, मींस रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर 16 एंड 112। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक से अगर हम इसके फैक्टर्स करें, first factor is x minus 16 and second is 7x plus 16. आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी फैक्टर्स कर सकते हैं। 96 को आप ब्रेक कर सकते हैं, माइनस 112x प्लस 16x। x minus 16 is equal to 0, then x is equal to 16, and if 7x minus plus 16 is equal to 0, then x is equal to minus 16 upon 7. This is not possible because side cannot be negative, तो आप मेंशन कर देंगे not be negative, therefore x will be 16, means dimension of lawn is 16 meter. The area of a big rectangular room is 300 meter square if the length were decreased by 5 meter and the breadth increased by 5 meter, the area would be unaltered. Area of big rectangular room, if the length of the room is L and breadth is B, then area L into B is 300 meter. सेकेंड केस हमें गिवन है इफ द लेंथ वर डिक्रीज्ड बाय, आप देखिए इसको थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्लियर करने के लिए। The area of big rectangular room is 300 meter square. Suppose the length is L and breadth is B, then LB is equal to 300 meter square. If the length were decreased by 5 meter, means new length is L minus 5. 5 meter decrease कर दी गई है, and breadth increased by 5 meter, और जो breadth है वो increase कर दी गई है 5 meter, that is B plus 5. The area would be unaltered. Area जो है वो सेम रहता है, मीन्स एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल L माइनस 5 इंटू बी प्लस 5 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 300। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। LB माइनस 5B प्लस 5L माइनस 25 इज इक्वल टू 300। अब देखिए इक्वेशन 1 से LB की वैल्यू हम 300 पुट कर सकते हैं और साथ ही B की वैल्यू हम पुट करेंगे 300 अपॉन L।
एल बी 300 माइनस बी इज इक्वल टू हमने पुट किया है 300 अपॉन एल. 300 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 5 हो, 15 एंड 20. मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने सॉल्व किया है. If L minus 20 is equal to 0, then L is equal to 20, and if L plus 15 is equal to 0, then L is equal to minus 15, which will be rejected because the length cannot be negative. Therefore, L is equal to 20. Find the length of the room. The length of the room is 20